हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों मतलब डोमिनियंस में विभाजित किया था। तो गाइज ये कौन सा अधिनियम था जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत ये दोनों स्वतंत्र डोमिनियंस में विभाजित हो गए थे? तो गाइज यहाँ पे हमारे ऑप्शन है रॉलट अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम। तो गाइज इसका उत्तर जो होने वाला है हम देखते हैं यहाँ पर आंसर बी होगा। आंसर बी क्या है हमारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो देखिए यहाँ पर 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान और भारत का सृजन किया। इस अधिनियम ने दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभा गठित कर संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? गाइस हमारे ऑप्शन से भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1945, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो गाइस आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको आइडिया मिल गया होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होने वाला हम देखते हैं यहाँ पर आंसर सी होगा। आंसर सी क्या है हमारा? भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान की पूर्वगामी के रूप में माना जाता है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम का अधिकांशतः भाग वर्तमान संविधान में समाहित किया गया है, जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, संघीय अनुसूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, प्रांतीय स्वायत्तता, द्विसदनीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, राज्यपाल का प्रावधान इत्यादि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई? गाइज हमारे ऑप्शन से भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1861, विनयमन अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935। गाइज इसका आंसर आप बता सकते हैं कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर आंसर है ए क्या है हमारा? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, हम देखते हैं उसको। भारत सरकार यहाँ पे देखिए वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की एक योजना बनाई जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस योजना के कारण वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया तथा 1921 ईस्वी में लागू किया गया। इस अधिनियम के आधार पर केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका, निम्न सदन या केंद्रीय विधान सभा और उच्च सदन या राज्य परिषद की शुरुआत हुई। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो गाइस हमने पीछे देखा ही कि इसको और एक नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन डी होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? तो गाइस हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पीछे पढ़ ही लिया है, तो इसका आंसर ए होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक के अधिनियम से लिया गया है। तो देखिए कौन से अधिनियम से लिया गया है, तो हमने पीछे देखा 1935 जो है हमारा आंसर सी होगा 1935। हम भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या फिर ढांचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है। संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर उन्हें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 1813 में चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले डैश डैश वर्षों तक बढ़ा दिया था। अब देखिए यहाँ पे 1813 है जो कि चार्टर अधिनियम है, उसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कितने वर्षों तक बढ़ा दिया था? तो गाइज हमारा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ए होगा। ए क्या है हमारा? 20 वर्षों तक। तो देखिए 20 वर्षों तक
1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। इस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया तथा भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया। इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरी को धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मालिका इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई। गाइस हमारे ऑप्शन से भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, चार्टर्ड एक्ट, नियामक अधिनियम। हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए होगा भारत सरकार अधिनियम। देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटेन की शासिका महारानी विक्टोरिया ने भारत की मलिका इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि धारण कर भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। इसी के बाद भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया जाने लगा तथा पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। व्यापकगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? हमारे ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833, 1835 और 1947 और 1858। गाइज हमने पीछे ही देखा, भारत सरकार अधिनियम 1858 होना चाहिए, हमारा ऑप्शन डी। तो देखिए हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया तथा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने भारत प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा था। गाइस अब हम लास्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो गाइस इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1915, भारत परिषद अधिनियम 1861। गाइस इसका उत्तर क्या होने वाला है? तो आंसर बी होगा। आंसर बी क्या है हमारा? भारत परिषद अधिनियम 1892। देखिए यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति से शुरुआत हुई थी। देखिए इसमें ये निर्वाचन शब्द का वर्णन नहीं था। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सदस्यों बजट पर बहस करने और 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो देखिए इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि आपको काफ़ी काम आएगा। तो इस तरह से हमने देखा है सारा कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।